सरकारी नौकरी वाले ससुराल आई अनपढ़ बहू। अंजलि, अंजलि कहाँ रह गई बाबा? जल्दी से लंच बॉक्स ले आओ। आई एम गेटिंग टू मच लेट यार। हाँ हाँ लाई बाबा, बस 2 मिनट दो। अरे बहू, एक कप चाय तो पिला दे। अभी अभी तो चाय पी थी। पापा जी भी ना बैठे बैठे मिट्टी पहाड़ करते हैं। हो नो, 9 बज गए। आज फिर प्रिंसिपल मैम मेरी रिमांड ले लेंगी। अंजलि भाभी, मेरी फाइल्स कहाँ हैं? मिल नहीं रही, आकर दे दीजिए ना। अरे बहू, मेरी नीली वाली साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज नहीं मिल रहा है। कहाँ रख दिया? आकर दे दे, वरना मुझको देर हो जाएगी। सबकी चिल्लम चिल्ली सुनकर अंजलि गुस्से में लाल पीली हुई पैर पटकते हुए बाहर आकर सोफे पर लद जाती है। बस बहुत हो गया, आप सबको सब कुछ हाथ में चाहिए। बस सारा टाइम अंजलि बहू, अंजलि भाभी, अंजलि अंजलि अंजलि। जैसे मैं तो सारा दिन घर में रहकर टाइम पास करती हूँ। मुझको तो नौकरी पर जाना नहीं होता। पक चुकी हूँ मैं डबल ड्यूटी करके। अरे तू अकेली थोड़ी ना है, नौकरी चाकरी वाली है। बहू अब सरकारी सर्विस वाले ससुराल में शादी करके आई है तो इतना तो करना पड़ेगा, और दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। माँ जी, देवर जी की शादी करा दीजिए। घर में देवरानी जी के आ जाने से काम बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं पंडित जी को बोलती हूँ। ये है राम जी का घर। पूरा का पूरा परिवार सरकारी नौकरी वाले हैं। और भैया, आज के डेट में सरकारी नौकरी वाला दामाद तो जैसे लड़की वाले चिराग लेके ढूंढते हैं और पंडित जी उन्हें रिश्ता बताते हैं। एक नंबर का रिश्ता लाया हूँ बहन जी। लड़की सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी भी है। डबल एमए किया हुआ है। जब लड़की इतनी पढ़ी लिखी है तो फिर कल देख आएंगे। अगले दिन राम परिवार सहित लड़की देखने आते हैं, जहां चंपा को लेकर उसकी माँ पार्वती आती है। अरे ओ अनपढ़ गंवार, बत्ती सी क्यों फाड़ रही है? चुपचाप चल, और कुछ भी हो जाए लड़के वाले के आगे मुंह मत खोलना। खाली सर हिलाकर हाँ ना में जवाब देना। अगर तेरी शादी इस घर में लग गई तो किस्मत चमक जाएगी। ठीक है अम्मा। पूरा ससुराल चंपा को पसंद कर लेता है, मगर जेठानी अंजलि आपत्ति जताते हुए दिल में बोली, पंडित जी ने तो बताया था कि लड़की डबल एमए पढ़ी है। ये तो शक्ल से अनपढ़ गंवार लग रही है। ऐसी गाढ़ी चटक लाल लिपस्टिक तो वही लगाती हैं। खैर, इसमें मेरा फायदा है, मैं नौकरी कर पाऊंगी। थोड़े दिन में चटमंगनी पट ब्याह रचकर चंपा चली आती है अपनी सरकारी नौकरी वाले ससुराल में। मेरे जामा गुड़ खाकर देखो कितनी दूध जितनी गोरी चटोरी बहू लाई हूँ मैं, वो भी डबल एमए पढ़ी लिखी है। इस अनपढ़ देवरानी के आने से मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। देवरानी नहीं, नौकरानी आई है। ऐसे बोलकर जेठानी खुद में ही खुश होती है। नैतिक बहू को लेके जा, थक गए होंगे दोनों। और वैसे भी कल सबको नौकरी चाकरी पर जाना है। जी पापा, मैंने भी शादी के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी ली थी, कल खत्म हो जाएगी। दोनों पति पत्नी कमरे में आने के साथ थककर सो जाते हैं। शादी की पहली सुबह सूरज की किरण फूटने के साथ चंपा उठकर साफ सफाई निपटाकर अपनी पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाकर ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। वाह बहू वाह, क्या बढ़िया खाना बनाया है। अरे 5 स्टार होटल भी फेल है। स्कूल टाइम में होम साइंस में तुमने टॉप किया होगा, है ना? ये सुनकर अनपढ़ चंपा तपाक से बोली, अरे नहीं नहीं ससुर जी, ये पूरी पकवान तो हम गजोदर भैया के चाची की बेटे की बहू से सीखे हैं। स्कूल तो हम बस दूसरी कक्षा तक पढ़े हैं। इसका मतलब तू अनपढ़ है? अरे नहीं सासू जी, पूरे 2 कक्षा पढ़े हैं हम। एक सांस में A to Z तक सुना सकते हैं। क ख ग घ से लेके च छ ज झ भी आता है। अनपढ़ पत्नी पाकर नैतिक कद्दू की तरह मुंह लटका लेता है, लेकिन पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शादी जो हो चुकी थी, अब देखना ये था कि सरकारी नौकरी पेशा ससुराल में हमारी अनपढ़ बहू की कितनी तालमेल बैठेगी। पूरा ससुराल चंपा को स्वीकार कर लेता है। दिन बीतने लगते हैं कि एक दिन, देवरानी जी, हो मेरी देसी देवरानी। जेठानी जी बुलाया? हाँ, ये लो, ये मेरी कुछ साड़ियां हैं, गंदी हो गई हैं। इन्हें धोकर अच्छे से तय लगा के रख देना, और संभाल कर, महंगी साड़ी हैं। जी ठीक है, हम धो देंगे, चिंता मत कीजिए जेठानी जी। एकदम चमचमा देंगे साड़ी, आपकी सारा मैल झाड़ देंगे।
मैं चलती हूँ। मैं भी जाता हूँ। ससुराल वालों की नौकरी चाकरी पर जाने के बाद चंपा साड़ी को रगड़ रगड़ कर उन्हें थापी से धोने लगती है। आज तो हम जेठानी जी की साड़ी को ऐसा धोबी के जैसा धोएंगे कि सारी मैल झड़ जाएगी। लेकिन गलती से उसकी कई साड़ी फट जाती है। अगले दिन पहनने के लिए जब अंजलि साड़ी निकालती है तो उसे फटा देखकर आग बबूला हो जाती है। ओ गॉड, इस बॉडम ने तो मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। चंपा, ओ चंपा, अरे ओ अनपढ़ इधर आ। अरे क्या हुआ जेठानी जी, सवेरे सवेरे हाई पर क्यों हो रखी हैं? तूने मेरी साड़ी का सत्यानाश मार दिया। माना कि मेरी सरकारी नौकरी है तो तुम ऐसे चीजें खराब करोगी? जेठानी के चिल्लाने से चंपा सहम जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी जेठानी जी, गलती से मिस्टेक हो गया। आप तो जानती हैं हम अनपढ़ हैं ना। चंपा का मायूस चेहरा देखकर अंजलि नरम लहजे में बोलती है, देवरानी जी चलो मैं तुमको वॉशिंग मशीन चलाना सिखाती हूँ। ये देखो, इस बटन को दबाया, इसमें गंदे कपड़े डाले और कुछ देर में वो ड्राई होके बाहर आ जाएगा। अरे वाह, ये मशीन तो बड़ी मजेदार है। टिप टाप कपड़ा साफ, एक बटन दबाते गर्र से गंदे कपड़े साफ हो जाते हैं। इसी तरह चंपा को अंजलि किचन में लगी सहूलियत की चीज जैसे मिक्सर, ओवन, ये सब चलाना भी सिखाती है। इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। फिर एक रात खाने की टेबल पर, अजी सुनते हो, मैं क्या सोच रही थी, बहू जब से आई है बस हम लोगों की खातिरदारी में लगी रहती है। कितनी समझदार है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अब रिसेप्शन पार्टी रख ले। ये सुनकर नैतिक चिढ़कर बोला, माँ आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पढ़े लिखे लोगों के बीच में मेरी अनपढ़ पत्नी को बुलाकर आप क्यों मेरी इज्जत का कचरा करना चाहती हो? एक शब्द तो बिना अटके बोलती नहीं ढंग से, अनपढ़ कहीं की। अरे एकदम चुप कर नैतिक, आज ही तुम दोनों की रिसेप्शन होगी। सब लोग हमारे खानदान की बहू से मिलना चाहते हैं। गुस्से में कलप कर नैतिक पैर पटकते हुए टेबल से उठ जाता है। इतनी देर में चंपा सबके लिए खाना परोसती है। चलिए सब गरम गरम खाना खा लीजिए। अच्छा बहू सुन, आज तुझे बहुत से लोग देखने आएंगे तो तू बिल्कुल अच्छे से सज धज जाना, ठीक है? अजी सासू माँ। खुश दिल से चंपा कमरे में आती है। क्या पहनूं, क्या पहनूं? हाँ, आज हम ये चमकीली संतरी वाली साड़ी पहनेंगे, कितनी बढ़िया लग रही है। अपने तरीके से चंपा शाम तक सज धज जाती है। इतने में नैतिक अपना काला कोट लिए आता है। अज देखो, लग रही हूँ ना एकदम 1 पीस। अब आप भी तैयार हो जाओ। तभी गुस्से में उबलता हुआ नैतिक उसे सुनाता है, ये क्या पहना है? तड़कीली भड़कीली साड़ी और ये घास जैसे बाल। अरे तुम्हारे संग में शादी करके मैं तो बहुत बुरा फंस गया। कहाँ सोचा था पढ़ा लिखा कोई मिलेगा, पढ़ी लिखी पत्नी आएगी मेरी फैमिली में, मगर अनपढ़ आ गई। ये सुनकर बेचारी सीधी साधी चंपा रोते हुए बोली, ए जी बस करो, तुम्हारी नीम जितनी कड़वी बातें हमारे दिल जिगर पर छुरी चला रही हैं। हम अनपढ़ ही ठीक हैं। अगर पढ़े लिखे लोग किसी की भावना पर इस तरह से ठेस पहुंचाते हैं तो। कहते कहते वह सुबक सुबक कर रोने लगती है। थोड़ी देर में पार्टी शुरू होती है। लोग आकर बधाई देते हैं। कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। क्यों भाभी जी, ये आपके सामने वकालत तो नहीं झाड़ता? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। आपके तो ससुराल में सभी सरकारी नौकरी वाले हैं। बड़ी भाभी टीचर हैं, आपके सास ससुर भी, पति, आप भी किसी न किसी नौकरी में होंगी। तभी शर्म से नैतिक ने कहा, नहीं प्रीत, मेरी भाभी तो IAS हैं। अब हम सरकारी नौकरी वाले ऐसे किसी अनपढ़ से शादी थोड़ी ना कर लेंगे। ये बात चंपा के सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाती है और वो बोलती है, जी नहीं, मैं कोई सरकारी नौकरी में नहीं हूँ और ना ही पढ़ी लिखी हूँ। मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। किसी की पहचान टीचर से, किसी की डॉक्टर से, वकील, पुलिस से होती है तो क्या गृहिणी का कोई मान नहीं? घर संभालना आसान है क्या? बताइए जरा। आदमी सिर्फ कमा के लाता है, खाने औरत बनाती है। मिर्च मसाले का नाप तोल में क्या गणित नहीं? मुंह की बोली में हिंदी नहीं, पूजा पाठ में संस्कृत नहीं, या शारीरिक बदलाव में साइंस नहीं आता है? अनपढ़ बहू की ये बातें सुनकर सब उसकी बड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद सरकारी नौकरी के घमंड में फूल रहे नैतिक का घमंड भी चूर चूर हो जाता है और पार्टी के बीच में वह माफी मांगता है। आई एम सॉरी चंपा, मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के बेस पर जज किया, जबकि तुमने इतने अच्छे तरीके से मेरी फैमिली को संभाला हुआ है। मैंने इस बात को इग्नोर किया। मैं खुश हूँ जो तुम मुझे मिली।
इसी के साथ अनपढ़ बहू अपने सरकारी नौकरी वाले ससुराल में जगह बना लेती है और सब बेहद खुशी खुशी रहते हैं।